वालेकुम। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक स्टोरी बताऊंगा। हमें एक टीचर पढ़ाते थे हैदराबाद में, उसका नाम था सर इसरार कुरैशी। जब वो हमें पढ़ाते थे, वो PSCC अमेरिकन कल्चर में पढ़ाते थे, हमें लैंग्वेज पढ़ाते थे। वो तकरीबन स्पीकिंग करवाते थे, स्पीकिंग क्लब चलाते थे, लेकिन वो 5वीं 6ठी लेवल भी, एडवांस की लेवल भी लेते थे। जब मैं 5वीं लेवल में था शायद वो पढ़ा रहे थे हमें। तो वो हमें एक बात क्या करते थे, वो कहते थे कि आपको पता है कि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है और क्या आप जानते हैं मेरी सैलरी कितनी है। तो हमने सर को कहा कि सर हमें पता नहीं है, आप बताएं। तो सर ने कहा क्या आप जानते हैं मैं कितने इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता हूँ और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो लोग मुझसे CV ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो 2-2 साल पहले कहते हैं हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लें। तो सर ने फिर इदारे हमें बताए कि मैं प्रेस्टन में पढ़ाता हूँ, मैं सुपीरियर में पढ़ाता हूँ, एक क्लास लेता हूँ, एक क्लास कहीं और लेता हूँ। ऐसे मतलब कि उसने ज़्यादा इंस्टीट्यूशन बताए कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ और यहाँ भी पढ़ाता हूँ। तो उसने कहा सर, फिर हमने कहा सर आपकी सैलरी क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बता रहा। तो हमने सर को फोर्स किया, फिर सर ने बताया कि सर ने कहा मैं सैलरी नहीं उठाता, मेरा भाई उठाता है। तो फिर सर ने कहा कि फाइनली सर ने बताया कि हमारी सैलरी है जो, वो सैलरी 3,60,000 मेरी मंथली बनती है। वो भी मैं अभी 2-3 घंटे से फ्री रहता हूँ, मैं नहीं पढ़ाता। अगर मैं वो करूँ हो सकता है मेरी 5 तक पहुँच जाए। तो उसने कहा कि मैं फैमिली को टाइम देता हूँ, बस इतना, बस मैं कहता हूँ कि इट इज़ इनफ, मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता और ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ। लेकिन उसने कहा कि आपको पता है कि एक चीज़ उसने कही कि याद कर लीजिएगा, आप जो स्टडी कर रहे हैं ना, वो हमेशा काबिलियत के लिए पढ़िएगा। कभी भी ये नहीं पढ़िएगा, स्टडी इस वजह से नहीं कीजिएगा कि मुझे जॉब मिल जाए। उसने कहा यकीन माने, मैं जब पढ़ाता हूँ मैं रिलैक्स फील करता हूँ, क्योंकि नॉलेज एक रिलैक्सेशन देती है, इंजॉयमेंट देती है। नॉलेज का ये नाम है। नॉलेज, देखिए नॉलेज किस चीज़ को बोलते हैं, कोई अननोन चीज़ का पता चल जाए उसको नॉलेज हम बोलते हैं। मैं सपोज आपको बोलूं कि आइंस्टाइन ने कहा कि एप्पल गिरता है नीचे, उसकी पूरी उसने स्टोरी बताई हुई है। तो ये नॉलेज है, आप जब ये सुनेंगे तो आपको इंजॉयमेंट मिलेगी, एक्साइटमेंट मिलेगी, क्योंकि नॉलेज एक इंजॉयमेंट का नाम है। लेकिन बात क्या है, नॉलेज से जब हम आजकल एजुकेशन गेन कर रहे हैं तो हम बोर फील करते हैं। हम क्यों बोर फील करते हैं आपको पता है? कि हमारा फाउंडेशन वीक है, हमारी लेवल बहुत वीक है। हमारी जब लेवल वीक है, हमें अंडरस्टैंड नहीं हो रहा होता, तो हमें क्या पता ये बंदा क्या कह रहा है, क्या हमें नॉलेज दे रहा है, और हमें पानी पीना चाहिए और पानी नहीं पीना चाहिए, ये वो नॉलेज दे रहा है। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर कह रहा है पानी पीना चाहिए, उसके ये फ़ायदे हैं, पानी नहीं पीना चाहिए, उसके ये फ़ायदे हैं। तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दैट। सो हमें कैसे इंजॉयमेंट मिलने वाली। तो याद कर लीजिएगा, तो वो सर हमें हमेशा बोलते थे कि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले। वो कहता था अगर मैं गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल जाएगी, मैं नौकर बन जाऊंगा, और मैं नौकर बन जाऊंगा, मैं कितना सुबह से 1-2 बजे तक मैं गवर्नमेंट के इदारे में फिक्स रहूंगा, वहाँ 1-2 क्लास में लूँगा और बैठा रहूँगा। मैं बोरिंग फील करूँगा, मैं बोर हो जाऊँगा, मैं एक फेडअप हो जाऊँगा, मैं इतना तंग हो जाऊँगा कि फिर हो सकता है मैं जॉब भी छोड़ दूँ। तो कहने का मकसद, उसने कहा मुझे टीचिंग हमेशा इंजॉयमेंट देती है। लोग कहते हैं कि मैं 1 क्लास लेता हूँ, 2 क्लास लेता हूँ या 3 क्लास लेता हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ, मैं थक जाता हूँ। क्यों आप थकते हैं? नॉलेज देना क्या थकावट फील करती है? नहीं करती। नॉलेज देखें, अगर आप नॉलेज बिल्कुल कॉन्सेप्ट से दे रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप रीज़न से पढ़ा रहे हैं, आप लॉजिक से पढ़ा रहे हैं, तो यकीन माने आप कहीं भी बोर होने नहीं वाले।
देखिए, हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे केमिस्ट्री नहीं आने वाली। मैं केमिस्ट्री का बुक पढ़ के मैं एक टॉपिक पढ़ के वो आपको पढ़ाने आ जाऊँ, वो मैं आधा घंटा नहीं ले सकता। आधा घंटा लूँगा, बोर हो जाऊँगा। मैं 10 मिनट पढ़ा सकता हूँ, 5 मिनट, क्योंकि मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे इंजॉयमेंट मिलने वाली नहीं है। मैं रट्टा लगा के या थोड़ा समझ के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यकीन माने, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है किसी भी सब्जेक्ट में, वो जब सब्जेक्ट को एज अ पीस ऑफ केक समझता है, तो यकीन माने वो कभी भी बोर नहीं होता टीचिंग में, और स्टूडेंट कभी बोर होते नहीं है। मेरा यहाँ सेंटर है सिजावल में, मुझे लोग कहते हैं गेम खिलाओ, गेम होनी चाहिए हमारे सेंटर में, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। मैं दूसरी एक्टिविटीज़ देता हूँ एजुकेशन के रिलेवेंट, मैं गेम नहीं खिलवाता। मैं कहता हूँ ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी गेम है। ग्रामर एक गेम है, लैंग्वेज एक गेम है, ये कॉन्सेप्ट गेम है, लॉजिक, ये सारी अगर चीज़ें आप पढ़ रहे हैं रीज़न के साथ, लॉजिक के साथ, तो ये क्या है? ये एक रिलैक्सेशन है, आपको रिलैक्स करती है, आपको इंजॉयमेंट देती है, आपको इंकरेज करेगी, आपको मोटिवेट करेगी। तो आप में एक गोल्स पैदा होंगे, ड्रीम्स पैदा होंगे, आप कुछ करने को आपका दिल चाह रहा होगा, इंटरेस्ट पैदा होगा। ये नॉलेज तो इस चीज़ का नाम है। लेकिन बात ये, पढ़ाने वाला सही हो, पढ़ाने वाला सही है तो वो जो नॉलेज है वो गेम लगेगी, बिल्कुल गेम लगेगी। गेम खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉलेज खुद गेम है, इंजॉयमेंट है, इंटरटेनमेंट है। यकीन माने ऐसी चीज़ है, मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ, जब मेरा बेस वीक था, मुझे कोई टीचर पढ़ाता था, हम बोर हो जाते थे, हम समझते नहीं थे, फिर हम कहते थे, हम सर को डिमांड करते थे हमें गेम खिलवाए, क्योंकि हमें पढ़ाई समझ में नहीं आती थी। जिसको पढ़ाई समझ में आती थी वो कभी भी गेम के फेवर में नहीं जाता था, क्योंकि उसको पढ़ाई समझ में आ रही है। पढ़ाई तो असल गेम का नाम है। हम एजुकेशन को इतना बर्डन समझ लिया है। आज के एजुकेशन बहुत मुश्किल है। एजुकेशन मुश्किल नहीं है, आपको रास्ता देने वाला सही नहीं मिला हुआ। आपने जो रास्ता पिकअप किया हुआ है वो सही नहीं है, आपकी डायरेक्शन सही नहीं है। मैं हमेशा इस बात पे आज भी कायम हूँ कि अगर आपको ट्यूटर या आपको गाइडलाइनर सही नहीं मिला है, यकीन माने कि आप अपने आप को अनलकी फील कीजिएगा। स्टडी आपके लिए बोरिंग हो जाएगी। फिर जब ऐसे टीचर्स मिलते हैं, फिर हम जॉब के पीछे भागते हैं, हम अपनी काबिलियत के पीछे नहीं जाते, हम अपनी अहलियत के पीछे नहीं जाते, हम अपने इल्म के पीछे नहीं जाते, हम फिर कमाने के पीछे जाते हैं, हम जॉब के लिए जाते हैं, हम ड्यूटी के लिए जाते हैं कि कैसे मुझे ड्यूटी मिल जाए, कैसे मैं पट्टेवाला बन जाऊं, कैसे मैं क्लार्क बन जाऊं, कैसे मैं 10-15 ग्रेड का मैं कोई ऑफिसर, कोई ऐसे मुझे गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए, मैं उस इदारे में फिक्स हो जाऊं, सिस्टम का हिस्सा बन जाऊं। मेरे बहुत हमारे टीचर्स थे, वो आज इस्लामाबाद में एक सर मेहरान मेमन पढ़ाता है, इतना इंटेलिजेंट है, उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली हुई। यकीन माने वो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता है। मैं आपको बोलूं, वो बिल्कुल इतना इंटेलिजेंट है। मैं कहता हूँ कोई भी अगर एग्ज़ाम दे दे ना, वो आराम से पास कर सकता है। वो अभी उसको बहुत डिफरेंट प्रोविंसेस से उसको ऑफर आती हैं। अभी वो उसको समर कैंप उसका था कश्मीर में। मैं आपको बताऊं कि आप में काबिलियत आ जाएगी ना, ये नौकरीज हैं, ये ड्यूटीज आपके पीछे आने वाली हैं, ये आपका पीछा करेंगी। काबिलियत है नहीं, इल्म है नहीं, तो हम नौकरीज और जॉब्स के पीछे, ड्यूटीज के पीछे भागे हुए हैं कि हमें कैसे नौकरी मिल जाए। काबिलियत है नहीं। गवर्नमेंट हमें पीछे, गवर्नमेंट किसका पीछा करती है? जिसमें काबिलियत होती है, जिसमें अहलियत होती है, जिसमें एफिशिएंसी होती है। तो अभी मैं आपको लास्ट चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ।
बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इमरान खान के अल्फाज मुझे हमेशा याद आते हैं कि इमरान खान कहता था वो कि आप जो सोच सकते हैं ना वो आप कर सकते हैं। यकीन माने ये आज मुझे ये अल्फाज मुझे हकीकत में हकीकत जैसे अल्फाज मुझे लगते हैं। मुझे इसमें हकीकत नज़र आती है कि हम तब समझते नहीं थे, लेकिन मैं कहता हूँ जो इंसान सोच सकता है वो कर सकता है। जो आप ख्वाब, जो आपका ड्रीम है वो आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन सिंसियर होना चाहिए। आप अपने आप के साथ सिंसियर होने चाहिए, सीरियस होने चाहिए। दूसरों के लिए नहीं पढ़े, प्रेशर पे नहीं पढ़े, अपने आप को मुतमईन करने के लिए पढ़े। अगर आप मुतमईन है, पूरी दुनिया मुतमईन है। दुनिया को मुतमईन करके नहीं पढ़े। मैं तो यहाँ तक ही कहता हूँ, मैं कहता हूँ फादर मदर को भी मुतमईन करने के लिए नहीं पढ़े, टीचर्स को मुतमईन करने के लिए नहीं पढ़े। आप मुतमईन नहीं तो कौन मुतमईन होगा? खुद को मुतमईन करने के लिए पढ़ें। ये मुझे आज भी एक चीज़ याद है, मैं जब हैदराबाद में था, जब मैं अच्छा नहीं पढ़ता था, मैं खाना अच्छा नहीं खाता था। मैं कहता था टाइम पास कर लेता हूँ, बिरयानी खा लेता हूँ। तब मुझे याद है 25 रुपये पाव मिलता था, 20-25 का पाव था। अभी तो 50, 60, 70, 80 का पाव हो गया है। मैं हैदराबाद में क्यों मैं नहीं खाता था? मैं रोटी खाने के लिए दिल नहीं करता था, या वहाँ हलीम था, मैं वहाँ हलीम खाने का दिल नहीं करता था। हाँ, जब मैं अच्छा पढ़ता था, यकीन माने दिल खोल के दिल कहता था मैं जो मर्जी है वो खाऊं, क्योंकि मैं मुतमईन हो जाता था, मैंने आज अच्छा पढ़ा है, मैं अच्छा जा रहा हूँ। तो ये चीज़ होती है। अभी मैं लास्ट चीज़ पे आ रहा हूँ कि मैं आपको जा रहा हूँ बताने क्या है वो, मैं आपको डिफरेंसेस बताने जा रहा हूँ। याद कीजिएगा, पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है। कुड स्पीक, आई कुड स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज और आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, दोनों की एक जैसी माना है। आई कुड स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश बोल सकता था। आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश बोल सकता था। दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों के यूजेज डिफरेंट हैं, दोनों के यूज डिफरेंट है। अभी मैं बताऊं पहले आपको, आई कुड स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश बोल सकता था जब मैं 5 साल का था, या जब मैं कराची में था, कि मतलब आपके पास एबिलिटी थी, आप बोल सकते थे। जब आप इतने टाइम के थे या यहाँ रहते थे या इस क्लास में पढ़ते थे, वो आप कर सकते थे। लेकिन मैं कहूँ कि आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, उसी की भी माना क्या, मैं इंग्लिश बोल सकता था, लेकिन उसकी वो लास्ट में नेगेटिव आएगा। कैसे नेगेटिव उसकी होगी एबिलिटी कि मैं इंग्लिश बोल सकता था लेकिन मैंने इंग्लिश नहीं बोली। मैं इंग्लिश बोल सकता था लेकिन कुछ, बट देयर वर सम प्रॉब्लम्स, आई डिड नॉट स्पीक। मैं आपको बता दूं इसका थोड़ा डिफरेंट है, मीनिंग एक जैसी है। जब आप बोल सकते थे लेकिन आपने नहीं बोली, आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, तो कुड हैव स्पोकन आएगा। मैं पढ़ा सकता था लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया, कुड हैव स्पोकन आएगा। मैं कहूँ मैं पढ़ा सकता था जब मैं क्लास में था, I could teach English language, I could teach when I were in the class। तो समझ लिया सर, थोड़ा फर्क अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं लिख सकता था लेकिन मैंने नहीं लिखा, तो ये क्या आएगा, आई कुड हैव रिटन बट आई डिड नॉट राइट। मैं कहूँ मैं लिख सकता था जब मैं हैदराबाद में रहता था, आई कुड राइट when I were living in Hyderabad। Taking my point,
कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्रे फॉर मी, आई विल प्रे फॉर यू। टेक केयर टिल देन, विद डबल थम्स अप। अल्लाह हाफ़िज़।